एपिसोड 192। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बेटा किसी तरीके शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सभी को सॉरी, क्योंकि मैंने 2-3 दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया था, मतलब कि मेंबरशिपों वाली, इसलिए विशेष सॉरी। हर को नहीं, शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना, उसने प्रिज्म के अंदर जो कोई प्रॉब्लम थी ना, उन्हें सॉल्व कर दिया था। और तो और हमारी जान को जो सामने लड़की थी ना, उससे एक दिल भी मिल जाता है, जिसे कि बुद्धा दिल कहते हैं। अब इतने में यहाँ पर लिटली है ना, वो भी आ जाता है और जान से पूछने लगता है कि क्या हुआ। जान चलता है तो सब कुछ लिटली को बता देता है। लिटली चलता है तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और हमारी जान से कहने लगता है कि जान भाई, आपको ये दिल है ना, इसे अपने शरीर में बसा लेना चाहिए ताकि आप रिकार्नेशन लेवल पर पहुंच सको। अब जब लिटली की बात जान सुनता है ना, तो वो भी समझ जाता है। जान चलता है तो यहाँ पर जो दिल है ना, बुद्धा दिल, उसे अपने शरीर के अंदर बसाने लगता है, बोले जाए तो रिफाइन करने लगता है। लिटली चलता है तो अपने होली फ्लेम से जान को चारों तरफ से घेर लेता है ताकि जान और भी तेजी से अपना ये प्रोसेसिंग कर सके। अब जान चलता है तो फाइनली जो दिल है ना, उसे अपने शरीर के अंदर बसा लेता है और इसे बसाने में हमारी जान को 2 महीने लग जाते हैं। अब 2 महीने बाद फाइनली जब हमारे जान अपनी आंखें खोलता है ना, तो वो रिकार्नेशन लेवल के एकदम पीक लेवल पर पहुंच चुका था। बोले जाए तो एक कदम और सीधा रिकार्नेशन लेवल का फर्स्ट स्टार। अब प्रिज्म से पूरी तरीके से निपटने के बाद जान चलता है तो यहाँ से निकल जाता है। अब इतने में जान और लिटली चलती हैं तो दोबारा से उसी लॉयन के पास आती हैं। अब जब लॉयन को इस बात का पता चलता है कि प्रिज्म के अंदर से जो एबल शक्तियां थी वो पूरी तरीके से गायब हो चुकी हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। हमारे जान चलता है तो लॉयन से कहने लगता है कि जैसे कि तुमने कहा था कि अगर हम प्रिज्म के अंदर का मामला सॉल्व कर देते हैं तो तुम हमें 3 ट्रेजर दोगे, इसलिए चलो वो 3 ट्रेजर दे दो जल्दी से। अब जैसे ये शेर जान की बात सुनता है ना, तो ये हमें से हिला देता है। शेर चलता है तो एक चाबी सी निकालता है और यहीं पर जो वातावरण है ना, उसमें इस चाबी को मिक्स कर देता है। बोले जाए तो शक्तियों को तितर बितर कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर एक पोर्टल से ओपन हो जाता है और इस पोर्टल के अंदर हमारा जान, शेर और लिटिल ई अंदर चले जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर आता है ना, तो हमारे जान को अपनी तलवार को रिकवर करने के लिए एक टोकन की आवश्यकता थी, इसलिए हमारे जान चलता है तो यहाँ पर उस टोकन को ढूंढने लगता है। और इसके अलावा हमारी जान को यहाँ पर बहुत सारे लेजेंडरी आइटम भी मिलते हैं, लेकिन हमारे जान जानता है कि उसे सिर्फ 3 ही आइटम लेना है, इसलिए सबसे टॉप क्वालिटी के 3 आइटम होने चाहिए। इसलिए जान चलता है तो छोटे मोटे आइटमों पर ध्यान नहीं देता और सीधा द लेजेंडरी आइटम ढूंढने लगता है। अब जान जैसे जैसे यहाँ पर घूमता रहता है ना, तो उसे महसूस होता रहता है कि मानो यहाँ पर भी कोई उसे घूर घूर कर देख रहा हो। और तो और हमारा जान ये भी महसूस करता है कि कोई भी यहाँ का सामान अगर उसे लेना है ना, तो एक विशेष टेस्ट, बोले जाए तो आसानी से नहीं लिया जा सकता। उस आइटम के बॉडी कार्ड से उसे लड़ना पड़ेगा, तभी जाकर वो उस आइटम को ले सकता है। हमारे जान समझ जाता है कि शायद जो बुद्धा वर्ल्ड के एल्डर ली चेन है ना, उन्होंने शायद इस टेस्ट को रखा होगा। बोले जाए तो यहाँ पर ऐसी चीजों को रखा होगा ताकि जान का और भी अच्छी तरीके से टेस्ट लिया जा सके। हमारे जान चलता है तो मुस्कुराने लगता है और आइटमों को ढूंढने लगता है। अब आइटमों को ढूंढते ढूंढते हमारी जान को एक बात के बारे में पता चलता है कि उसके पास तीसरे नंबर की होली फ्लेम का थोड़ा बहुत नक्शा है। इसके अलावा तीसरे नंबर की होली फ्लेम को लेने के लिए उसे एक रिकार्नेशन लेवल की गोली भी बनानी पड़ेगी, और उस गोली को बनाने के लिए उसे 3 ट्रेजरों की आवश्यकता पड़ेगी। 3 में से उसके पास एक तो है, लेकिन 2 ट्रेजरों की आवश्यकता और पड़ेगी। तो हमारे जान सोचने लगता है कि अगर 2 ट्रेजर और यहाँ पर मिल जाए ना, तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसे दर दर की ठोकरें खानी नहीं पड़ेंगी, वरना पता नहीं कि वो 2 ट्रेजर उसे कहाँ पर मिलेंगे। अब फाइनली यहाँ पर हमारा जान जो भी चीज लेने के लिए आया था ना, उसे वो तो मिल ही जाती है। बोला जाए तो तलवार को रिकवर करने में जिस भी टोकन की आवश्यकता पड़ने वाली थी ना, वो तो मिल ही जाती है। साथ ही साथ हमारे जान को यहाँ पर गोली बनाने में एक और ट्रेजर मिल जाता है। लिटली चलता है तो वो भी 2 ट्रेजरों को चूज कर लेता है और यहाँ से अब ये लोग निकल जाते हैं। अब जान चलता है तो दोबारा से एल्डर ली चेन के पास आता है, और जब ली चेन को हमारे जान तलवार को रिपेयर करने वाला टोकन पकड़ाता है ना, तो ली चेन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। ली चेन चलता है तो उसके पास पहले से ही हमारी जान की तलवार थी, इसलिए ली चेन चलता है तो जान से कहने लगता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि इस तलवार को रिकवर करने में बहुत ही ज्यादा लंबा समय लगने वाला है, इसलिए तुम आराम से कहीं पर भी जाओ, ट्रेनिंग करने के लिए मजे करो, या फिर करीन अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर जाओ। अब जैसे ली चेन कहता है ना, तो जान समझ जाता है कि सच में बहुत ही ज्यादा लंबा समय लगने वाला है, इसलिए हमारे जान और लिटली चलते हैं तो यहाँ बुद्धा वर्ल्ड से निकल जाते हैं। जान चलता है तो सीधा जुआनलिन कॉन्टिनेंट में बनाए हुए अपनी हेवनली अलायंस के पास पहुंचता है। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान आता है ना, तो वो देखता है कि यहाँ पर एकदम शांति है। जान चलता है तो जियो और जियो ली से भी बातचीत करता है और उन्हें कुछ सिखाता है ताकि वो भी पावरफुल हो सके। अब इतने में हमें बताया जाता है कि जो मोयान है ना, वो फिलहाल के लिए अपनी ट्रेनिंग में गई है, क्योंकि हमारे जान ने यहाँ पर आते ही मोयान को एक ट्रेजर दे दिया था, जिस वजह से मोयान अपने ब्रेक थ्रू, बोला जाए तो दाऊ जान के 8 स्टार पर ब्रेक थ्रू करने के लिए चली गई थी। और वहीं दूसरी साइड जो काइलिन है ना, उसके लिए भी हमारे जान एक ट्रेजर लाया था, इसलिए काइलिन भी ट्रेनिंग करने के लिए चली गई थी। अब इतने में हमें रात का सीन बताया जाता है, जहाँ पर हमारा जान जो टेरेस होता है ना, उसकी बालकनी में खड़ा होकर
तारों को देख रहा होता है पीछे हाथ कर कर। अब यहीं पर इतने में हमारी यूनर भी आ जाती है। जैसे यूनर आती है ना तो वो जान से फ्लर्ट करने लगती है, क्योंकि ना ही कायलिन थी और ना ही मोयान थी, इसलिए वो फिलहाल के लिए अकेली ही थी जान के साथ, इसलिए वो जान से फ्लर्ट करने लगती है। हमारा जान चलता है तो वो भी यूनर के साथ एक कीमती और खास पल बिताने लगता है बातों के थ्रू। अब हमारे जान आसमान में दिख ही रहा होता है, तभी आसमान में अचानक हमारे जान को महसूस होने लगता है कि मानो कोई सोल पावर एकत्रित हो रही हो। अब जैसे ही हमारे जान ये महसूस करता है ना तो यूनर भी कहीं ना कहीं ये महसूस कर लेती है, क्योंकि यूनर की पावर भी डाउ जान के 8 स्टार के पीक लेवल पर जा चुकी है, इसलिए वो भी कहीं ना कहीं महसूस कर लेती है कि आसमान में कोई शक्ति एकत्रित हो रही है। अब इतने में यूनर और हमारे जान चलती है तो आसमान में पहुंच जाती है। इतने में हमें और भी लोगों को बताया जाता है जो की हेवनली अलायंस की होती है, और इन शक्तियों को महसूस कर वो भी आसमान में ही पहुंच जाती हैं। अब जैसे ये सभी के सभी लोग आसमान में पहुंचते हैं ना तो हमें पता चलता है कि आसमान में एक ह्यूमन वर्ल्ड का ही क्लैन है जो कि हेवनली अलायंस पर हमला करने के लिए आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर उस क्लैन का एक भी बंदा नहीं आया है हमला करने के लिए। सिर्फ उनकी जो आत्मा का अंश होता है ना एक छोटा सा, वही सभी पर हमला करने के लिए आया है। अब इतने में पलक झपकती यहाँ पर 2 बंदे प्रकट होते हैं जो कि जुआन ली क्लैन के होते हैं, और इनके साथ एक और बंदा आया था जो कि अभी तक प्रकट नहीं हुआ था। अब जैसे ये 2 बंदे प्रकट होते हैं ना तो इनमें से पहले का नाम तो था जुआन लू और दूसरे का नाम था जुआन ली, और ये इस प्रकार से प्रकट होते हैं कि ये सीधा हमारे जान के सामने ही प्रकट हो जाते हैं। अब जैसे हमारे जान दोनों को प्रकट होता हुआ दिखता है ना तो वो मुस्कुराने लगता है, क्योंकि जान कहीं ना कहीं दोनों को पावर लेवल समझ जाता है कि दोनों के दोनों बंदे रिकार्नेशन लेवल के 2 स्टार पर हैं। अब इतने में यहाँ पर जियो कबीले की जो गार्डियंस है ना जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल मानी जाती है, वो एक लड़की वो भी प्रकट हो जाती है यहाँ पर, और जो जुआन लू है ना उससे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, क्योंकि जियो कबीले की वो गार्डियंस वाली लड़की है ना वो बहुत ही ज्यादा पुरानी है, इसलिए वो कहीं ना कहीं द ग्रेट 1000 में जितने भी कोने कोने में क्लैन और वॉरियर छुपे हुए है ना, इसलिए वो सभी को जानती है। अब जैसे जियो गार्डियंस की वो लड़की प्रकट होती है ना और वो जुआन लू से कहती है तो जुआन लू चलता है तो मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि हेवनली अलायंस में रिकार्नेशन लेवल वाले भी बंदे हो सकते हैं, जो भी है आज मैं सभी को खत्म कर दूंगी। अब जैसे ही जुआन लू कहता है ना तो जियो कबीले की वो गार्डियंस वाली लड़की चलती है तो वो अपनी पावर को रिलीज कर देती है। अब जैसे जुआन लू सामने वाली लड़की की पावर देखता है तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि ये तो रिकार्नेशन लेवल के 3 स्टार पर है, पर हमें तो खबर मिली थी कि हेवनली अलायंस में कोई बंदा है ही नहीं जो रिकार्नेशन लेवल पर हो, तो भला ये रिकार्नेशन लेवल पर कैसे हो सकती है। लेकिन जुआन लू चलता है तो डरता नहीं है जियो कबीले की गार्डियंस से, बल्कि एक तलवार को बाहर निकाल लेता है। अब जैसे ये तलवार निकलती है ना तो जियो लू की ये तलवार थी ना ये बहुत ही ज्यादा खास तलवार थी, और जो ह्यूमन वर्ल्ड में टॉप 108 वेपन है ना उनमें से 40वें नंबर पर ये तलवार आती थी। और तो और जो जुआन लू है ना वो इस तलवार के सहारे से किसी भी रिकार्नेशन लेवल के 3 स्टार वाले बंदे से भी टकरा जा सकता था, इसलिए उसे जियो कबीले की इस गार्डियंस वाली लड़की से ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। वो सीधा कहने लगता है इस गार्डियंस से कि चुपचाप हेवनली अलायंस के लीडर को मेरे सामने खड़ा करो, वरना यहाँ से आज कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। अब जब जुआन लू एक कहता है ना इतने में हमारे जान चलता है तो वो एक कदम आगे बढ़ाता है और जुआन लू से कहने लगता है कि मैं तो पहले ही तुम्हारा स्वागत करने के लिए आ गया हूँ, तो भला तुम उनसे बात क्यों कर रहे हो। अब जैसे हमारे जान ये कहता है ना और जुआन लू जब ये देखता है कि ये लड़का और जो लड़की यही है जियो बोले जाए तो हेवनली अलायंस के लीडर, तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि हमारे जान की पावर तो रिकार्नेशन लेवल पर भी नहीं पहुंची थी ठीक से, तो भला ये हेवनली अलायंस का लीडर कैसे बन सकता है। अब यहाँ पर जुआन लू चलता है तो कहने लगता है कि लड़के मुझे सिर्फ तुम्हें ही खत्म करना है, और जैसे मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा ना तो ये हेवनली अलायंस पर मेरा कब्जा हो जाएगा, इसलिए फालतू में सभी को क्यों ही मारना। अब जैसे ही जुआन लू कहता है ना तो एक हमला ये हमारी जान के ऊपर ही कर देता है। अब जब हमारा जान तलवार शॉर्ट से निकले हुए हमले को दिखता है ना तो जान चलता है तो वो अपनी सोल पावर को रिलीज करता है और पलक झपकती ही जो जुआन लू का हमला है ना उसे बीच में ही डिसॉल्व कर देता है। अब जब जुआन लू ये दिखता है कि सामने वाले बंदे बोले जाए तो जान ने पलक झपकते उसके हमले को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो जुआन लू कहीं ना कहीं समझ जाता है कि सामने वाले बंदे की जो सोल आत्मा है ना सोल पावर है ना वो बहुत ही ज्यादा है, शायद उससे भी ज्यादा है, इसलिए जुआन लू समझ जाता है कि शायद अब वो उससे नहीं जीत सकता, क्योंकि यहाँ पर वो सोल पावर के हिसाब से ही आया है, और अगर सामने वाले बंदे की सोल पावर ज्यादा है ना तो भला उससे वो कैसे जीत सकता है। इसलिए जुआन लू समझ जाता है कि सामने वाले बंदे से जीतना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा जुआन लू ये भी जानता है कि अगर सामने वाले बंदे ने उसकी सोल पावर को यहाँ पर खत्म कर दिया ना तो हो सकता है कि जहाँ पर वो उसकी जो ओरिजिनल बॉडी है ना वहाँ पर भी उसे घाटा हो जाए, इसलिए जुआन लू चलता है तो उसके हाव भाव तुरंत बदल जाते हैं और कहने लगता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारा यहाँ पर टेस्ट लेने के लिए आया था। लेकिन हमारे जान चलता है तो वो जुआन लू की बातों को एकदम नजरअंदाज कर देता है और एक सोल पावर अटैक जो की बहुत ही ज्यादा पावरफुल था सीधा जुआन लू पर कर देता है। अब जब जुआन लू ये देखता है कि सामने वाला बंदा उससे बात करना नहीं
चाहता है सीधा उसकी सोल पावर को डिस्ट्रॉय ही करना चाहता है। तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। जुआन लू समझ जाता है कि अगर यहाँ पर उसकी सोल पावर डिस्ट्रॉय हो गई ना तो हो सकता है कि भविष्य में वो ट्रेनिंग कर तो ले लेकिन पावर बढ़ाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो। इसलिए जुआन लू चलता है तो उसके पास जो तलवार थी ना उसे सेक्रीफाइस कर यहाँ से भागने की सोचता है। अब जब हमारा जान जुआन लू को ऐसा करता हुआ दिखता है ना तो जान चलता है तो अपनी सोल पावर को और भी ज्यादा निकालता है और एक फिनिक्स बना देता है। साथ ही साथ उस फिनिक्स में होली फ्लेम की पावर भी डाल देता है। और तो और हमारे जान के पीछे एक साथ 5 गोली दिखाई देने लगती हैं जो कि होली फ्लेम से बनी हुई होती हैं और हमारे जान के हाथ हिलाते ही 5 गोलों में से थोड़ी थोड़ी होली फ्लेम की पावर निकलती है और फिनिक्स में मिल जाती है, जिस वजह से फिनिक्स और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। अब जैसे ये फिनिक्स पावरफुल होती है ना तो ये फिनिक्स चलती है तो जुआन लू अपनी तलवार को सेक्रीफाइस कर यहाँ से निकलना चाहता था ना उसे भी रोक देती है। अब जब जुआन लू ये दिखता है ये लड़का बोले जाए तो जान उसे इतनी आसानी से यहाँ से भागने नहीं दे रहा है तो वो थोड़ा सा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन इससे पहले ये गुस्से में कुछ कर पाता इससे पहले हमारे जान चलता है तो जो दोनों की आत्माएं है ना उन्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जैसे हमारे जान ऐसा करता है ना तो हमें यहीं से बहुत दूर का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो जुआन लिन फैमिली है ना वहाँ पर एक कमरे में एक बंदा बैठा हुआ था और इसका नाम था जुआन लू। अब जैसे इसकी आत्मा हमारी जान द्वारा डिस्ट्रॉय की जाती है ना बोले जाए तो आत्मा का छोटा अंश जान द्वारा डिस्ट्रॉय किया जाता है ना तो ये ब्लड की उल्टियां कर देता है। साथ ही साथ जो एक और बंदा था ना जुआन ली उसको कोई बताया जाता है जो कि ब्लड की उल्टियां करने लगता है। अब इतने में दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमारी जान को बताया जाता है जो कि दोनों की आत्माओं को डिस्ट्रॉय करने के बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो समझ जाता है कि इन्हें रिकवर होने में भी बहुत ही ज्यादा लंबा समय लगने वाला है तो इनका पावर लेवल बढ़ना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है फिलहाल के लिए। अब जैसे ही हमारा जान दोनों को यहाँ से भगाता है ना खत्म करता है ना तो यहाँ पर एक और बंदा प्रकट होता है जो कि जुआन ली फैमिली का ही था और इसका नाम था जुआन मू। अब जैसे ये बंदा प्रकट होता है ना और हमारा जान सामने वाले बंदे को प्रकट होता हुआ दिखता है तो हमारा जान चलता है तो वो समझ जाता है कि सामने वाले बंदे की सोल पावर भी उसकी ही लेवल पर है इसलिए इससे निपटना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है क्योंकि इससे पहले 2 बंदे आए थे ना जुआन ली और जुआन मू उनका पावर लेवल सोल लेवल में थोड़ा नीचे था इसलिए जान आसानी से उन दोनों की आत्मा को डिस्ट्रॉय कर पाया। लेकिन जो सामने बंदा आया है ना जुआन मू इसका पावर लेवल ज्यादा तो है इसके अलावा इसका जो सोल पावर है ना वो भी उसके बराबरी है इसलिए जान समझ जाता है कि इससे निपटना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। हालांकि जान ये भी जानता है कि ये अपनी बॉडी को वहीं पर छोड़कर आया है सिर्फ इसका एक आत्मा का छोटा सा अंश है इसलिए इससे निपटना इतना मुश्किल भी नहीं होने वाला। इसलिए जान चलता है तो सामने वाले जुआन मू से लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। जान चलता है तो अपनी उंगलियों को हिलाता है 5 उंगलियों को और उंगलियों को हिलाते ही उसके पीछे जो 5 होली फ्लेम के छोटे छोटे क्रिस्टल है ना वो बड़े होने लगते हैं। अब जैसे जुआन मू ये दिखता है कि सामने वाला बंदा होली फ्लेम इस्तेमाल करने वाला है तो वो समझ जाता है कि अगर जुआन ली और जुआन मू की तरह उसकी भी यहाँ पर आत्मा डिस्ट्रॉय हो गई ना तो हो सकता है कि उसे भविष्य में आगे बढ़ने में प्रॉब्लम हो। इसलिए जुआन मू चलता है तो जान को धमकी देने के बाद यहाँ से निकल जाता है। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ से निकलता है ना तो हमें बताया जाता है कि इस फाइट को जो डेमन एम्परर है ना वो भी देख रहे होते हैं और डेमन एम्परर जब हमारे जान को इस प्रकार से होली फ्लेमों का इस्तेमाल करता हुआ देखते हैं ना तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। वो समझ जाते हैं कि ये लड़का हम सबसे बहुत ही ज्यादा अलग है। इसके अलावा हमें गोस्ट वर्ल्ड में सोल लॉर्ड को भी बताया जाता है जो कि हमारी जान को इस तरीके से फाइट करता हुआ दिखकर उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमारी जान को बताया जाता है जो कि जुआन मू को भागता हुआ देखकर मुस्कुराने लगता है। अब मुस्कुराते हुए सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें 1 महीने बाद का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो पूरा का पूरा द ग्रेट 1000 वर्ल्ड है ना चारों तरफ खबर फैल गई थी कि हेवनली अलायंस ने जुआन ली फैमिली या फिर जुआन ली सेक्ट को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसलिए जान की जो चलचित्र है ना वो भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती हैं। बोला जाए तो अफवाहें है ना वो भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें काइलिन को बताया जाता है जो कि अपनी ट्रेनिंग से बाहर आ चुकी थी। काइलिन चलती है तो उसके हाथ में एक स्क्रॉल होता है और वो हमारे जान को बता रही होती है कि जो द ग्रेट 1000 वर्ल्ड है ना उसमें एक अब मीटिंग होने वाली है कि किस तरीके से जो एविल रेस है ना उसे रोका जाए और इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए तुम्हें भी इनवाइट किया गया है क्योंकि तुम चारों कॉन्टिनेंट के ओवरलॉर्ड हो। अब जैसे ही काइलिन ने कहती है ना तो हमारा जान हाँ में से रिला देता है और कह देता है कि ठीक है हम उस मीटिंग में जरूर जाएंगे। काइलिन चलती है तो बताने लगती है कि आज से कुछ महीनों पहले जुआन ली फैमिली ने हम पर हमला किया था ना वो फैमिली भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है इसलिए उन फैमिली को भी वहाँ पर इनवाइट किया जाएगा इसलिए हमें थोड़ा वहाँ पर संभल कर जाना होगा। जान चलता है तो हमें से रिला देता है। काइलिन चलती है तो और भी बताने लगती है कि ये मैसेज हमें जहाँ से भी आया है ना और जिस बुड्ढे ने हमें ये मैसेज भेजा है वो बुड्ढा आज से कुछ सालों पहले मर चुका है तो भला ये मैसेज हमारे पास क्यों आया है। जान समझ जाता है कि हो सकता है कि पूरी की पूरी द ग्रेट 1000 वर्ल्ड में इसी नाम से मैसेज को भेजाया जा रहा हो। लेकिन जान समझ जाता है कि जो भी अलायंस है ना जिसे की द ग्रेट 1000 वर्ल्ड की सबसे बड़ी अलायंस माना जाता है और वो एबल रेस पर कंट्रोल बोला जाता है उसे रोकने में और एबल रेस को द ग्रेट 1000 वर्ल्ड में एंट्री लेने से रोकती है
उसमें भी शायद कुछ गड़बड़ चल रही है, इसलिए शायद नाम का प्रॉब्लम आ गया है। लेकिन जान समझ जाता है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ तो है जिस वजह से ऐसी गलती हुई है, इसलिए हमारे जान चलता है तो जाने की तैयारी करने लगता है। साथ ही साथ सावधानियां भी बढ़ा देता है ताकि उसकी जो हेवनली अलायंस है ना वो और भी ज्यादा सुरक्षित रह सके। अब फाइनली हमें उस दिन का सीन बताया जाता है जहाँ पर हमारे जान उस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए जाने वाला है और फाइनली यूना और जान चलते हैं तो यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन निकलने से पहले हमारे जान यहाँ पर एक प्लान बी भी बनाता है ताकि अगर सहायता की आवश्यकता पड़े ना तो तुरंत की तुरंत हेवनली अलायंस से फोर्सेस भेजी जा सके। अब रास्ते में जाते हुए हमें यूनर और जान को बताया जाता है जो कि तेजी से जो मीटिंग है ना वहाँ की ओर जा रहे थे। हमारे जान रास्ते में याद कर रहा होता है कि काइलिन ने उससे क्या क्या कहा था कि अब वो कभी भी मास्टर याओलाओ से मिलने के लिए डाउडी वर्ल्ड जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर हमारा जान ह्यूमन वर्ल्ड की मीटिंग में जा रहा है ना वहाँ पर भी ये सेक्ट है जो कि पूरे द ग्रेट 1000 वर्ल्ड को कंट्रोल करता है। लेकिन उस सेक्ट के थोड़े से अलग नियम है, वहाँ पर कोई लीडर वगैरह नहीं रहता बल्कि जितने भी द ग्रेट 1000 वर्ल्ड के पावरफुल लोग हैं ना वही वहाँ पर एल्डर माने जाते हैं। और तो और वहाँ पर बोले जाए तो उस सेक्ट का एल्डर बनना इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि उस सेक्ट के एल्डर बनने के लिए जो एवल रेस के पावरफुल लोग हैं ना उन्हें मारना पड़ता है, तभी जाकर हम वहाँ पर एल्डर बन सकते हैं। और जितना पावरफुल एवल रेस का बंदा हमने मारा होगा उतने ही बड़ी पोजीशन वहाँ के हमें एल्डर सीट पर मिलेगी। अब जैसी काइलिन की सारी बातें हमारे जान याद करता है ना तो हमारी जान को और भी याद आ जाता है कि हमारे जान ने काइलिन को ऑर्डर दिया था कि वो ड्रैगन क्लैन और एंजल क्लैन के बारे में पता लगाए, क्योंकि काफी साल गुजर चुके हैं जब से हमारा जान गोल्डन ड्रैगन से नहीं मिला, इसलिए उनके बारे में भी पता लगाया जाए कि वो कहाँ पर है। इसके अलावा हमारे जान को जो जिया के फादर है ना जो कून उनको भी ढूंढना है, इसलिए हमारे जान उनको भी बोले जाए तो उनके बारे में भी पता लगाने को काइलिन से कह देता है ताकि काइलिन लोगों को भिजाकर इस बारे में पता लगा सके। अब फाइनली दोबारा से हमें प्रेजेंट का सीन बताया जाता है और अभी भी हमारे जान और यूनर उसी मीटिंग में जा रहे होती हैं तेजी से। अब फाइनली 10 दिन के सफर के बाद जो हमारा जान और यूनर है ना वो एक जगह पर पहुंच जाते हैं और इस जगह को कहते हैं डाकियान वर्ल्ड, और यहीं पर वो मीटिंग होने वाली है जहां पर सारे के सारे द ग्रेट 1000 वर्ल्ड के लोग आने वाले हैं। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना तो यहाँ पर आने वाले लोगों को पहले ही डाकियान वर्ल्ड के कुछ लोग ग्रीट कर रहे थे, तो हमारे जान और यूनर को पिकअप करने के लिए पहले से ही यहाँ पर डाकियान वर्ल्ड के जो बुड्ढे है ना उन बुड्ढों में से एक बुड्ढा आ रखा था। अब जैसे ही ये बुड्ढा हमारी जान और यूनर को पिकअप करने के लिए आता है ना तो हमारे जान सामने वाले बुड्ढे का पावर लेवल देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि सामने वाला बुड्ढा रिकार्नेशन लेवल के 4 स्टार पर था, इसलिए हमारा जान भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि इतना पावरफुल बुड्ढा आखिरकार उसे पिकअप करने के लिए क्यों आया है। अब जो बुड्ढा चलता है तो फाइनली यूनर और जान को अपने साथ जो डाकियान वर्ल्ड का मेन स्पेस है ना मेन जगह है ना वहाँ पर ले जाने लगता है। अब जो मेन स्पेस है ना उसे विशेष तौर पर एबल रेस से गार्ड किया गया था, बोले जाए तो यहाँ पर कोई एबल रेस का बंदा आ ही नहीं जा सकता, इसलिए जैसे हमारे जान इस स्पेस में एंट्री लेने वाला होता है ना तभी हमारे जान के अंदर से जो एवल रेस का रूबिक्स क्यूब है ना वो कांपने लगता है। अब जब हमारा जान एवल रेस का रूबिक्स क्यूब को कांपता हुआ दिखता है ना तो वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि भले क्यूब क्यों कांप रहा है, क्या यहाँ पर इतनी पावरफुल सील चढ़ी हुई है कि कोई एवल रेस का रेड किंग भी इस सील में एंट्री नहीं ले सकता। जान समझ जाता है कि डाकियान वर्ल्ड में वास्तव में जो एवल रेस के विरुद्ध जो भी सोर्सेज खड़ी हुई है ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब इतने में बुड्ढा चलता है तो ये भी अनुभव कर लेता है, और इस बुड्ढे को पहले से ही पता था कि जान के अंदर एबल रेस की शक्तियां थोड़ी बहुत मौजूद हैं, इसलिए बुड्ढा चलता है तो अपनी अच्छी वाली शक्तियों से जान के अंदर जो बुरी वाली शक्तियां है ना उन्हें पूरी तरीके से सप्रेस कर देता है, जिस वजह से हमारा जान चलता है तो फाइनली जो सील है ना उसके अंदर घुस जाता है। अब जब बुड्ढा चलता है तो हमारे जान को सीधा जो डाकियान वर्ल्ड में या फिर बोला जाए तो डाकियान क्लैन है ना जो की एबल रेस के विरुद्ध खड़ी होती है, तो ये क्लैन है ना इसमें कुछ एल्डरों को कैटेगरी में बांटा गया है। तो जो सबसे हाई लेवल का एल्डर होता है ना उसे कहते हैं डेमन लेयर किंग, और जो डेमन लेयर किंग है ना इसमें भी बहुत सारे एल्डर हैं। तो सबसे जो टॉप क्वालिटी का एल्डर है ना ये बुड्ढा चलता है तो हमारे जान को उसी टॉप क्वालिटी के एल्डर के पास ले आता है। अब जैसे हमारे जान इस एल्डर के सामने आता है ना बोले जाए तो डेमन लेयर किंग के सामने आता है ना तो डेमन लेयर किंग चलता है तो जो भी बुड्ढा हमारे जान और यूनर को यहाँ से लाया था ना यहाँ पर लाया था ना उसे यहाँ से भिजा देता है, और यहाँ पर सिर्फ डेमन लेयर किंग हमारे जान और यूनर ही रह जाते हैं। अब जो आमने सामने बैठे हुए होते हैं तभी डेमन लेयर किंग चलता है तो जान से पूछने लगता है कि क्या तुम्हारे मन में कोई सवाल है जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो, क्योंकि मैं तो तुमसे कंफर्म कुछ चीजों को पूछूंगा। अब जैसे हमारे जान सामने वाले बुड्ढे की बात सुनता है ना तो वो समझ जाता है, इसलिए जान चलता है तो सबसे पहले बुड्ढे से ही पूछ धरता है कि मैं जानता हूँ इस बात को कि आप इतनी आसानी से किसी भी बंदे से ऐसे नहीं मिलेंगे, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर पर्सनली क्यों मिलने के लिए बुलाया है।
अब डेमन लेयर किंग चलता है तो जान की बातें सुनकर वो भी मुस्कुराने लगता है। डेमन लेयर किंग चलता है तो वो सीधा सीधा हमारी जान से कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास एक से ज्यादा होली फ्लेमें हैं और शायद तुम ही पूरी की पूरी ग्रेट 1000 वर्ल्ड में मेरी मदद कर सकते हो। हमारे जान चलता है तो पूछने लगता है कि किस प्रकार की मदद। डेमन लेयर किंग चलता है तो बताने लगता है कि जैसे कि तुम्हें पता है कि मुझसे ऊपर भी एक एल्डर है जिनका नाम लुओ बोले जाए तो लैंड लुओ चैन है और वो फिलहाल के लिए मारे गए हैं। लेकिन जिस जगह पर वो मारे गए हैं ना वो एक एबल रेस की जगह है। हालांकि वो तो मारे गए हैं लेकिन उनकी बॉडी हमें चाहिए क्योंकि उस बॉडी की सहायता से हम एक बंदे को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। इसलिए तुम्हें उस बॉडी को लाना होगा। अब जैसे ही हमारे जान डेमन लेयर किंग की बात सुनता है ना तो वो डेमन लेयर किंग से कहने लगता है कि भला इसमें मेरा क्या फायदा होगा। डेमन लेयर किंग चलता है तो कहने लगता है कि वहाँ पर बहुत सारी ट्रेजर है। इसके अलावा वहाँ पर एक ऐसा ट्रेजर है जिसे कि लैंड लुओ चैन इस्तेमाल करते थे तो वो ट्रेजर भी तुम रख सकते हो। अब जैसे हमारे जान डेमन लेयर किंग की बात सुनता है ना तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि लैंड लुओ चैन द्वारा किया गया वेपन इतना आसान नहीं होगा। बोला जाए तो इस्तेमाल किया गया वेपन इतना आसान या फिर इतना सरल नहीं होगा कि वो किसी के हाथों में इतना आसानी से पड़ सके। और तो और सामने वाला बुढ़ा डेमन लेयर किंग उसे आसानी से देना चाहता है तो हमारे जान चलता है तो हाँ में से रिला देता है। लेकिन हाँ में से रिलाने से पहले हमारे जान थोड़ा बहुत नखरे बताता है और जो डेमन लेयर किंग है ना वो हमारे जान के नखरों को समझ जाता है। इसलिए वो हमारे जान से और भी कह देता है कि इसके अलावा तुम्हें वो वेपन तो मिलेगा ही मिलेगा अगर तुम उसे हासिल करने में कामयाब रहे, वरना अगर तुम वो बॉडी अकेले भी यहाँ पर लाते हो ना लैंड लुओ चैन की तो तुम जो डाकियन वर्ल्ड है ना उससे भी कोई भी वेपन या फिर कोई भी टेक्निक मांग सकते हो या फिर किसी भी ट्रेजर को ले सकते हो। अब जैसे हमारे जान डेमन लेयर किंग की बात सुनता है ना तो जान सब कुछ समझ जाता है। अब फाइनली इनकी मीटिंग समाप्त हो जाती है। जान और यूनर चलते हैं तो यहाँ से निकल जाते हैं। अब जैसे यहाँ से ये दोनों निकलते हैं ना तो ये बुड्ढा है ना ये यहाँ पर अकेला पड़ जाता है। इतने में यहाँ पर एक और बुड्ढा आता है और ये बुड्ढा था दूसरे नंबर का बुड्ढा। ये बुड्ढा चलता है तो डेमन लेयर किंग से पूछने लगता है कि क्या हमें इन दोनों को वहाँ पर भेजना चाहिए क्योंकि वहाँ पर लैंड लुओ चैन भी मारे गए थे तो क्या ये दोनों वहाँ पर सरवाइव कर पाएंगे। और तो और अगर ये दोनों एवरेस्ट के हाथों में पड़ गए ना तो वो लोग इन्हें बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करेंगे। और तो और अगर इस जैसा बंदा एवरेस्ट के हाथों से मारा गया ना तो हम द ग्रेट 1000 वर्ल्ड से एक और ऐसा बंदा खोदेंगे जो कि भविष्य में जो दूसरा विश्व युद्ध होने वाला है ना उसमें हमारी काफी ज्यादा मदद कर सकता है। अब जैसे ही डेमन लेयर किंग दूसरी बुड्ढी की बात सुनता है ना तो वो कहने लगता है कि हाँ पर हमारी कुछ मजबूरी है इसलिए हमें इस बंदे को दाव पर लगाना ही पड़ेगा। कोई नहीं, मैंने उसे एक टोकन दे रखा है, अगर मदद की आवश्यकता पड़ेगी ना तो मैं स्वयं वहाँ पर जाकर सब कुछ सॉल्व करूंगा, भले ही अब इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए। अब जैसे डेमन लेयर किंग दूसरे नंबर के बुड्ढे से कहता है ना तो वो भी समझ जाता है कि शायद डेमन लेयर किंग एकदम सही कह रहे हैं क्योंकि आज से 200-300 साल पहले जो लैंड लुओ चैन थे ना वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए एवरेस्ट के घर में चले गए थे। बोले जाए तो वहीं पर घुस गए थे और वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे एवरेस्ट के लोगों को भी मार दिया था। हालांकि वो बात अलग है कि वो अपनी फैमिली को न बचा सके और खुद भी वहाँ पर जाकर फंस गए, इसलिए शायद उन्हें और भी ज्यादा प्रॉब्लम आ गई। अब सारी बात बताने के बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें मीटिंग हॉल का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो द ग्रेट 1000 वर्ल्ड के जितने भी पावरफुल लोग है ना वो सब बैठे हुए थे। इनमें हमारा जियान भी शामिल था। इसके अलावा यहाँ पर इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए डेवन वर्ल्ड के लोग, गोस्ट वर्ल्ड के लोग, बुद्धा वर्ल्ड के लोग, फिनिक्स वर्ल्ड के लोग, इमोर्टल वर्ल्ड के लोग, डाकियन वर्ल्ड के लोग, मतलब कि द ग्रेट 1000 वर्ल्ड में जितने भी वर्ल्ड है ना सारे के सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे। अब इतने में हमें डाकियन वर्ल्ड के फर्स्ट बुड्ढे को बताया जाता है और ये बुड्ढा वही होता है डेमन लेयर किंग जो कि यहाँ पर आ चुका था और कुर्सी पर बैठ चुका था। अब जैसे ही यहाँ पर आता है ना तो ये हाथ हिलाता है और हाथ हिलाते ही सभी के हाथों में एक एक टोकन आ जाता है। बुड्ढा चलता है तो कहने लगता है कि अब समय आ चुका है कि हमारा जो डाकियन वर्ल्ड है ना उसे और भी ज्यादा पावरफुल बनाया जाए। तो आपके सभी के हाथों में जो टोकन है ना उसमें हर चीज लिखी हुई है कि आपने अभी तक कितने लोगों को मारा है और कितने पॉइंटों को इकट्ठा किया है। तो जितने ज्यादा पॉइंट आपने इकट्ठा किए होंगे ना उसी के हिसाब से जो डाकियन वर्ल्ड है ना वो आपको एल्डर बनाएगा। इसके अलावा जितनी बड़ी पोजीशन आपकी एल्डरशिप की होगी ना उतनी ही ज्यादा आपको फायदे मिलेंगे। अब जैसी डेमन लेयर किंग का फर्स्ट बुड्ढा एक कहता है ना तो सभी अपने अपने टोकनों को देखने लगते हैं, लेकिन किसी के भी पॉइंट 9 लाख से ज्यादा नहीं होते। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है। अब जब जान अपने टोकन को देखता है ना तो उसमें पॉइंट 17 लाख होते हैं। अब जब जान के पॉइंटों के बारे में यहाँ पर सभी को पता चलता है ना तो यहाँ पर जितने भी बंदे है ना सभी के सभी हैरान हो जाते हैं कि क्या इस बंदे के पॉइंट 17 लाख हो चुके हैं। सभी के सभी बंदे समझ जाते हैं कि ये बंदा
बोला जाए तो जियान ने बहुत सारे एविल रेस के लोगों को मारा है। और तो और जब इसके पॉइंट 17 लाख हो चुके हैं ना, तो इसमें रेड किंग, एविल किंग, डेमन किंग, मतलब कि मैंने इनका नाम और कुछ लिया था, जैसे कि एविल रेड किंग, एविल डेमन किंग। बोला जाए तो हर बंदे के सामने एविल एविल लगाया था, इसलिए अभी तक हमारे जान ने जितने भी एविल बंदों को मारा है ना, सभी के सभी पॉइंट इस टोकन में लिखे आ जाते हैं, जिस वजह से सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इस बंदे ने वास्तव में बहुत सारे एविल रेस के लोगों को मारा है। अब जब हमारे जान के इतने सारे पॉइंट आ जाते हैं ना एक साथ, तो यहाँ पर जो फर्स्ट डेमन लेयर किंग है ना, वो हमारे जान को सबसे बड़े जो भी एल्डर होते हैं ना, जिन्हें डेमन लेयर किंग माना जाता है, हमारे जान को वो सीट दे दी जाती है और हमारे जान को 99 नंबर का डेमन लेयर किंग बना दिया जाता है डाकियान वर्ल्ड का। अब जैसे ये सेरेमनी खत्म होती है ना, तो यहाँ पर फर्स्ट डेमन लेयर किंग चलता है, तो कह देता है कि आप सभी को एविल रेस के घर में घुसकर एक चीज को लाना होगा। बोला जाए तो एक बॉडी को लाना होगा, जिसे बोला जाए तो जो कि हमारे फर्स्ट एल्डर की बॉडी है और जिन्हें एल्डर लूट चेन कहा जाता है। तो आपको वो बॉडी को ढूंढकर यहाँ पर लाना होगा। और तो और आप जिस स्पेस में जा रहे हो ना, वहाँ पर आपको बहुत सारे ट्रेजर मिलेंगे और वो ट्रेजर आप आपके पास ही रख सकते हो। तो उम्मीद है कि आप आपके इस सफर में कामयाब रहो और आपको अधिक से अधिक चीजें प्राप्त हो। इसके अलावा जब भी आप वापस आओगे ना यहाँ पर, और आपने जिन भी एविल रेस के लोगों से लड़े होगे और उन्हें मारा होगा, उसके हिसाब से आपको इनाम भी दे दिए जाएंगे। अब भाई साहब जैसे ही डेमन लेयर किंग ये कहता है ना, तो ये पोर्टल ओपन करता है और सभी के सभी लोग इस पोर्टल में जाने लगते हैं। फाइनली हमारे जान और यूनर चलते हैं, तो वो भी इसी पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। अब जैसे ही हमारे जान यहाँ पर आता है ना, तो वो देखता है कि चारों तरफ एकदम लाश ही लाश डली हुई है, चारों तरफ एकदम ब्लड ही ब्लड है और चारों तरफ एकदम ब्लड की गंदगी फैली हुई है और हर जगह बदबू ही बदबू आ रही है। अब जान इन सभी चीजों को देख ही रहा होता है, तभी उसे सामने एक महल दिखाई देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा रहस्यमय लग रहा था। और तो और जो महल था ना, ये हवा में तैर रहा था। और हाँ, वीडियो का टारगेट है 1500 लाइक और 500 कमेंट। उम्मीद है आप लोग करवा दोगे। आगे बढ़ते हैं। और यार मुझे एक बात याद आ गई है कि ऐसा ही महल हमें एक बार और बताया गया था, जहाँ पर जो जिया के फादर है ना, जो कून, वो थे शायद इस महल के अंदर। तो हो सकता है कि ये वही महल हो। खैर जो भी हो, वो तो अब हमें आगे पता चलेगा। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमारे जान इस महल को दिखता है ना, तो यहाँ पर बहुत सारे बंदे आए हुए थे द ग्रेट 1000 वर्ल्ड से अलग अलग सेक्टरों के। अब इनमें से कुछ बंदे चलते हैं तो इस महल की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस महल से एक पावरफुल शक्ति निकलती है और सबको पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। अब इतने में दोबारा से हमारी जान को बताया जाता है, जो कि महल की ओर देख तो रहा होता है, लेकिन वो महल पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा होता है, क्योंकि उसे यहाँ पर एक और चीज दिख रही होती है। बोले जाए तो एक ट्री दिख रहा होता है, जो कि हमारी जान को चाहिए था। और तो और जैसे हमारा जान इस ट्री को दिखता है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि इस ट्री से हमारी जान को एक जड़ मिलने वाली है। और जो जड़ है ना, ये जड़ होनी चाहिए 30 साल पुरानी, सॉरी 30 साल नहीं, 30,000 साल पुरानी। और हमारे जान को हमने जो ट्री दिख रहा था ना, उससे हमारा जान महसूस कर रहा था कि ये ट्री 30 नहीं बल्कि और भी ज्यादा साल पुराना है। बोले जाए तो 30,000 नहीं बल्कि और भी ज्यादा पुराना है। लेकिन हमारे जान समझ जाता है कि जब ये ट्री इतना पुराना है ना, तो जरूर ये ट्री भी एक जीता जागता इंसान या फिर जानवर बन गया होगा। और तो और हमारा जान महसूस भी कर पा रहा था कि ये ट्री है ना, इसने कम से कम 3 रिकार्नेशन लेवल वाले थंडरों को झेल लिया होगा। इसलिए हमारे जान समझ जाता है कि ये ट्री बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। अब हमारा जान चलता है तो ट्री को एकदम नजरअंदाज कर देता है और यहाँ पर जितने भी बंदे आए थे ना, उन्हें सभी को पहले हमारा जान बातों में फुसलाने लगता है और जो महल है ना, वहाँ की ओर भेज देता है। हालांकि शुरुआत में तो ये सभी के सभी लोग उस महल के अंदर नहीं जा पाते, बोला जाए तो महल के पास नहीं जा पाते, लेकिन जान चलता है तो एक टोकन का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से सभी के सभी लोग चलते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। अब फाइनली हमारे जान चलता है और यूनर चलती है, तो उस महल की ओर आगे न बढ़कर जो ट्री है ना, उसकी ओर आगे बढ़ जाते हैं। अब जैसे हमारे जान आगे बढ़ता है ना, तो हमारे जान पहले यहाँ पर एक बैरियर चढ़ा देता है, ताकि और किसी को हमारे जान यहाँ पर आकर्षित न करे, क्योंकि अगर किसी को भी पता चल गया कि उसे एक पेड़ की 30,000 साल पुरानी जड़ें मिलने वाली हैं, तो वो पक्का हमारी जान पर हमला कर देगा। इसलिए हमारे जान सबसे पहले सभी को उलझा देता है। उसके बाद जो ट्री है ना, उसके चारों तरफ एक कवर सा चढ़ा देता है, ताकि उसके अंदर होकर हमारे जान उस ट्री की जड़ें ले सके। अब जैसे ही हमारे जान ऐसा करता है ना, तो जो ट्री है ना, बोले जाए तो पेड़ है ना, वो कहीं ना कहीं अनुभव कर लेता है कि शायद उससे कोई टकराने के लिए या फिर लड़ने के लिए यहाँ पर आ रहा है। इसलिए ट्री चलता है तो वो भी एक क्रिएचर में बदल जाता है। अब जब हमारे जान ट्री को ऐसे क्रिएचर में बदलता हुआ दिखता है ना, तो जान भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि भाई ये ट्री आखिर कैसे बदल सकता है किसी क्रिएचर में। लेकिन जान पर दूसरे पल ही समझ जाता है कि इसने 3 रिकार्नेशन लेवल वाले अटैकों को झेला है, इसलिए ये अपने शायद रूप रंग को भी परिवर्तित कर सकता है। इसलिए जान एक पल के लिए हैरान होने के बाद दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। अब जान भी समझ जाता है कि सामने वाले ट्री ने 3 रिकार्नेशन लेवल वाले थंडरों को झेला है ना, इसलिए उसे भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर इससे जो जड़ें है ना, उससे वो छीननी पड़ेंगी।
इसलिए जान चलता है तो वो भी हिचकिचाता नहीं है, तुरंत अपने ड्रैगन जनजाति के चारों लेवलों को एक्टिवेट कर देता है। साथ ही साथ जो यूनर है ना उसे भी सुरक्षित रखने के लिए हमारी जान के पास जो ड्रैगन जनजाति का चौथा रिकार्नेशन बोले जाए तो चौथे नंबर की टेक्निक है ना, उससे एक ड्रैगन बनाता है और यूनर की सुरक्षा में उसे खड़ा कर देता है ताकि ये पेड़ यूनर पर हमला न कर सके। अब जैसे ही हमारे जान ऐसा करता है ना तो जान चलता है तो अपनी 5 प्रकार की होली फ्लेमों को भी बाहर निकालता है और यहाँ पर उसके पीछे मतलब कि जैसे आपने देखा होगा कि जो एनिमी चल रही है ना उसमें कोई भी डाउ जून लेवल का बंदा जब अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करता है ना तो उसके पीछे एक फॉर्मेशन टाइप का बन जाता है, बोले जाए तो कवर टाइप का चढ़ जाता है। तो हमारी जान के पीछे ऐसा ही 5 प्रकार की होली फ्लेम खड़ी हो जाती है उसके पीछे, उम्मीद है समझ गए होंगे, और एक फॉर्मेशन सा बन जाता है हमारी जान के पीछे जो कि चक्र जैसा घूमने लगता है। हर कोई आगे बढ़ते हैं, हमारा जान चलता है तो अपने 5 प्रकार की होली फ्लेमों को बाहर निकालता है और अपने पीछे खड़ी कर देता है और वो होली फ्लेम भी घूमने लगती है। अब जब सामने वाला ट्री हमारी जान को बोले जाए तो ट्री नहीं है, ये एक जानवर है। अब मुझे पता नहीं है कि ये कौन सा जानवर है, लेकिन ये एक प्रकार का जानवर है, ठीक है ना, भेल है शायद जी। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये ट्री हमारी जान के पीछे इस प्रकार से होली फ्लेम घूमता हुआ दिखता है ना तो ये ट्री भी समझ जाता है कि सामने वाला बंदा शायद उसकी जड़ें लेने के लिए आया है। अब इनके बीच फाइट होने लगती है, लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी, एक दूसरे पर पावरफुल हमला होने लगते हैं, लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी। और ना ही हमारा जान कमजोर पड़ता और ना ही ट्री कमजोर पड़ता। इतने में अब हमारी यूनर को बताया जाता है। अब जब यूनर ये दिखती है कि दोनों की फाइट एकदम बराबर पर छूट रही है तो यूनर समझ जाती है कि शायद उसे भी अब जान की मदद करनी पड़ेगी ताकि जो जान है ना वो इस ट्री से उसकी जड़ें हासिल कर सके। यूनर चलती है तो वो भी गू कबीले की सबसे मिस्टीरियस टेक्निक 9 चेंज थॉट का इस्तेमाल करने लगती है और एक पावरफुल हमला इस ट्री के ऊपर कर देती है, जिस वजह से ट्री चलता है तो थोड़ा बहुत जख्मी हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर हमारे जान चलता है तो जो ट्री है ना उस पर एक होली फ्लेम अटैक कर देता है, जिस वजह से ट्री की कुछ जड़ें कट जाती हैं। अब जैसे हमारे जान को ये जड़ें मिलती है ना तो जान चलता है तो इन जड़ों को तुरंत अपनी स्टोरेज अंगूठी में भरता है और यहाँ पर एक पोर्टल का इस्तेमाल करता है। वैसे यहाँ पर पोर्टल ओपन नहीं हो सकता था, लेकिन जो डेमन लेयर किंग है ना उन्होंने हमारे जान को एक स्पेशल कागज दे रखा था, तो उस कागज की मदद से हमारे जान यहाँ पर एक पोर्टल ओपन करता है और यूनर और जान दोनों ही यहाँ से भाग जाते हैं। अब जब ये पेड़ ये देखता है कि उसकी जड़ें कट चुकी हैं और वो दोनों ही भाग चुके हैं तो ये थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। और अब यहाँ पर नहीं बताया गया है कि इस पेड़ का क्या होगा, लेकिन जब जड़ें कट चुकी है ना तो शायद ये मारा जाएगा या फिर हो सकता है कि दोबारा से अपनी जड़ों को उगा ले, जो भी हो। अब इसी के साथ सीन से होता है और हमारी जान को बताया जाता है जिसे की 30,000 साल पुरानी जड़ें मिल चुकी थी। अब जान यहाँ पर रात की सांस ले ही रहा होता है, तभी अचानक यहाँ पर एक बंदा प्रकट होता है और वो कहने लगता है कि जियो कबीले के मेंबर आखिरकार बहुत सालों बाद तुम मुझे मिल ही गए। और भाई साहब इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है, लेकिन वीडियो के टारगेट और कमेंट वगैरह कर दिया करो और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब वगैरह भी कर दिया करो, क्योंकि आजकल बहुत ही कम सब्सक्राइबर आ रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि 30 से 40% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो कर दिया करो यार, करने में क्या ही जाता है, मेरा तो ही भला हो जाए। हर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।